जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Masal. Thank you so much. ताड़ साहब, इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर नेटो समिट कंक्लूड हो रही है और वहां पे जो बड़ी बात की जा रही है, जिसे आप कह लें जो कंक्लूजन, जो नेट कंक्लूजन है वो यही है कि रशिया जो है वो जो कुछ कर रहा है उसको चाइना की सपोर्ट है, ये वो कह रहे हैं। और अथॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी और ये अल्फाज जो है बोले जा रहे हैं, लेकिन भारत का उन्होंने जिक्र नहीं किया। गो के गो के भारत भी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि वो इस जंग को फाइनेंस कर रहा है क्योंकि वो तेल खरीद रहा है। दूसरी तरफ ताड़ साहब, एशिया के अंदर नेटो का दफ्तर खुलना था, लेकिन एमनुअल मैक्रोन ने, जापान में खुलना था, लेकिन एमनुअल मैक्रोन के प्रेशर की वजह से यूरोप नेटो वो दफ्तर नहीं खोल रही और जो जॉइंट कम्युनिके आया उसमें ये डिस्कशन नहीं हुई और ये नहीं कहा गया। आप ताड़ साहब कैसे देखते हैं ये जो डिवीजन है कि नेटो इटसेल्फ विद इन नेटो जो है वो जिसे कहते हैं ना दरारें पड़ रही हैं, तो दुनिया को कैसे डील करेंगे, चाइना को, रशिया को? आप कैसे देखते हैं इसको? जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। और फिर एक दो टॉपिक और भी करने हैं। इंडिया चाइनीज बॉर्डर पे जो है वो डैम्स बना रहा है, इस पे भी बात करिए तार साहब। चीमा साहब, नॉर्थ ये जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अमेरिकन प्रोडक्ट थी, फंडेड बाय अमेरिका थी। तो जब अमेरिका के शिप से, जब अमेरिका का शिप डूबना शुरू हुआ है तो चूहे भागने शुरू हो जाएंगे अल्टीमेटली उसमें से, और इसको फंड कौन करेगा? इसमें जो इनका नर्वसनेस है, इनका जो नेटो का जो उनको एक बुखार है वो तो चढ़ा हुआ है उनको, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा है, आपको बताया था कि नेटो की मीटिंग की इवनिंग को 6 यूक्रेन के शहरों पे बम मारने, चाइना के लाइव ट्रूप्स आ जाने एक्सरसाइज करने के लिए बेलारूस के अंदर। और आज क्या है, 66 चाइनीज शिप्स जो है वो इस वक्त ताइवान के घेरे लगा रहे हैं। और इससे पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, रशियन शिप्स ने क्यूबा में आके नेवल एक्सरसाइज की। इन सर्कमस्टांसेस में इनकी नर्वसनेस बहुत हक बजाना है। बल्कि मैं आपको आगे चल के बताता हूं, मैंने अभी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से आज मैंने पढ़ा है, क्योंकि आज क्लोजिंग है इसकी। मैं कुछ उस पे, बल्कि आज हमारे बाबा जी बाइडन शाम को इस नेटो के हवाले से ही कन्वेंशन सेंटर वॉशिंगटन डीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 6:30 बजे अमेरिकन टाइम पे। और एक बहुत बड़ा ड्रामा होगा कि बाबा जी आज टीके भी लगाए हुए हैं, उनको दवाइयां भी दी गई हैं, और आज वो कौम के सामने आएंगे पहली दफा। सवाल जो है वो रिपोर्टर्स के लेंगे 6:30 बजे। इस वक्त मैं समझता हूं हर बंदा इस वक्त घड़ियां अमेरिका के अंदर देख रहा है कि आज 6:30 बजे क्या होता है। यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, 9 कांग्रेसमैन जो है वो जाके बाबा जी के जाके कदमों को पड़ चुके हैं। एक हफ्ता पहले जॉर्ज क्लूनी, एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसने इनका फंड रेजर किया था, वो भी माफिया मांग रहा है। वो कहता है बाबा जी जान दो, खुदा आदा ना आ जाए, माफी दे। लेकिन देखिए आज 6:30 बजे क्या होता है। शिवा साहब, मैं 10 पॉइंट मैंने इस वक्त जो नेटो के क्लोजिंग जो मैंने देखे हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो नेटो परेशान है कि अगर 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की जंग का $100 बिलियन अमेरिका दे चुका है, यूरोप उसके आसपास 50 के आसपास भी नहीं है। और खुद पैसे, उनके पास पैसे है ही नहीं है, उनके पास पैसे है ही नहीं है, भूखे हो गए। इस वक्त ड्रामा आज दूसरा, जो इनके सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है, यूके की नेगेटिव इकोनॉमी जा रही है। रवांडा को इन्होंने पैसे दिए थे अपने सालीज को रखने के लिए, आज उनसे पैसे वापस दे रहे। रवांडा ने जवाब दे दिया, वहां पर साढ़े को पैसे नहीं। शिवा साहब, दर हकीकत जो मैं पहला लफ्ज मैंने यहां से सीखा है इस दफा नेटो पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेट्स मेक नेटो ट्रंप प्रूफ। और उस पे मेरे यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कल कहा है, उन्होंने कहा है कि इसको ट्रंप प्रूफ किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने प्लान भी सारा एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने कहा जी इसका बजट लॉकडाउन किया जाए, बजट लॉकडाउन कर दें, कमिटमेंट ले लें, पैसे ले लें इनसे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप अगर कल को आए तो वो फंडिंग रोक ना सके। और मैं ट्रंपस्टर हूं, मैं रिपब्लिकन हूं। अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है अटलांटिक के दरमियान में।
हमारे बॉर्डर के ऊपर, मैं मान ली बात क्यूबा में आ चुके हैं, रशियन आके कर रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ, लेकिन वो हमारी अपनी, अमेरिका की अपनी गलतियों की वजह से है। वो हमें ओबामा साहब उस साइड पर ले गए हैं। अमेरिका स्टिल हैज पोटेंशियल टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन नेटो को सबसे बड़ी थ्रेट जो है, सबसे बड़ी ज्यादा थ्रेट रशिया को, यूरोप को है। यूरोप खुद पैसे, तो पैसे है ही नहीं उनके पास। उनको पैसे, आपने देखा है उनके पास कोई बिल्डिंग ढंग की बनाने के पैसे नहीं है, उन्होंने दूसरा क्या काम किया। उनके, आप देख लें इस वक्त यूके का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो क्रिपल हो चुका है। आप इटली के अंदर देख लें, जो वहां से जो सारा अफ्रीका तो किश्तियों पे चढ़ के इटली और सारा स्पेन और ग्रीस आ चुका है, और उनके हालात आप देख लें क्या हो रहा है। सारा दिन वो नशे करते हैं, तमाशे, और लिबरलिज्म की एक्सट्रीम इकोनॉमी है नहीं है। फ्यूचर इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, दुनिया को दोबारा एक इंडस्ट्रियलाइज्ड रेवोल्यूशन चाहिए। मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन चाहिए, वो आ रहा है, आएगा। शायद उसका आगाज यहां से ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आएगा। चीमा साहब, जो अगला मैं उस पॉइंट पे जाना चाहूंगा, एक तो इनको थ्रेट है ट्रामा, इसको ट्रंप प्रूफ करना चाहते हैं। दूसरी परेशान है ऑर्बन ट्रंप फ्रेंडशिप। ये मैंने आज इसके, मुझे पता तो था ऑर्बन इज ए गुड फ्रेंड ऑफ हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर, ये अकॉर्डिंग टू द फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। दूसरा इसमें से पॉइंट ये सामने आता है, उसको कहते हैं इररिवर्सिबल पैथ टू मेंबरशिप, कि यूक्रेन हैज कम टू द लेवल ऑफ विच इज इररिवर्सिबल। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो ही ये रशिया का इसके साथ जंग बंद हुई, फौरन हम इसको मेंबरशिप दे देंगे। ये दूसरे इस पे है। तीसरी बात इन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि हम $43 बिलियन के मिलिट्री आर्मामेंट्स इसको देंगे। मिलिट्री आर्मामेंट्स इनको कौन देने, क्योंकि अमेरिका के पास तो इन्वेंटरी अपने लिए भी नहीं है। आपको पता होगा कि इजराइल को देने के लिए इनके पास कई हथियार मौजूद नहीं है। हाँ, ये $43 बिलियन देंगे उनको। वो क्या होगा, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर गोस्ट सोल्जर थे, ये गोस्ट बम है यूक्रेन बना रहा है। ये $43 बिलियन में से $40 बिलियन तो दुबई और लंदन ले जाएंगे। हमारा खून पसीना है, उसमें से किकबैक ले लेंगे। हमारी कैबिनेट के लोग हैं, आपको पता ही है, टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन, दे आर पार्ट ऑफ द रेथियन एनवॉय। उससे अगले मैं जाना चाहूंगा, जो नेटो के सेक्रेटरी हैं जेम्स स्टोलनबर्ग, उन्होंने आज बात की है कि अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड F-16 तैयारे जो है वो दे रहा है उनको, यूक्रेन को दे देगा जल्दी। वैसे पहले भी ये कमिटमेंट हो चुकी है, लेकिन आज उन्होंने डिस्क्लोज किया है इस पे कि हम देंगे। अगले पॉइंट पे जो आप पहले हम बात कर रहे थे, इस नेटो के खात्मे के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया यॉन सैग ग्योल उनका नाम है, वो पैरी पै गए ने। उन्हें क्या, पुतिन नॉर्थ कोरिया आया, असि साडे बंदे चीकदे ने पे मरदे ने, पर डर लग गया उन्हें। सब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आके चीखा है नेटो के आखिरी उसमें, उसने कहा कि वी आर डायरेक्ट अंडर थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया, क्योंकि पुतिन साहब आके उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर गए उस रीजन के। उसके बाद चीमा साहब, अगली जो बात है, आज आपको मैंने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आज लंबी चौड़ी। और आखिरी जो इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आज उनके जो सेक्रेटरी है नेटो के, उन्होंने इल्जाम खुले लफ्जों के साथ लगा दिया है कि चाइना, और उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, चाइना इज एनेबलर। चाइना इज एन एनेबलर टू रशिया, और रॉ प्रोडक्ट दे रहा है, चिप्स दे रहा है, और जिसकी वजह से रशिया जो है ये राम माल सारा दे रहा है, जिसकी वजह से मिसाइल और फाइटर जेट्स जो कुछ बना रहा है, बम बना रहा है रशिया, दे आर मेड बाय द चाइनीज। उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल है, उसको चाइना ने फौरन काउंटर किया है। उन्होंने, उनकी फॉरेन ऑफिस ने फौरन उसको काउंटर किया है। उन्होंने ना सिर्फ इस चीज को डिनाई किया है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि साथ उन्होंने धमकियां भी लगा दी। उन्होंने साथ धमकियां लगा दी है। उन्होंने कहा जी गल है कि तुसी ये कोल्ड वार मेंटेलिटी जो है ना, इसको छोड़ दो, ये तुम खाम ख्याली कर रहे हो। डोंट क्रिएट अ नेटो, डोंट फोकस ऑन नॉर्थ चाइना सी, हमारे रास्ते में ना आना, वरना तुम खराब होगे। इसमें उन्होंने थ्रेट भी दी है, और उन्होंने अगली चीज उसको डिनाई भी किया। हाँ, एक चीज इसमें और हुई है मजीद, इन्होंने IP4 बनाया है। आईडी, वैसे आपको पता है इनको शौक है, पुठे सीधे नाम ये रख देते हैं, 2-4, कभी क्वाड बना लिया, कभी उसका मकसद तो है उसका कुछ नहीं। इन तीनों में अब तेल है नहीं है, एक नई चीज इन्होंने अब दे दी है, मीडिया 4 दिन उसके साथ खेलेगा। IP4 उसका नाम है, इंडो पैसिफिक 4। कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उसमें होंगे।
और इसको भी इस पे भी चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमारे बैकयार्ड के अंदर आके अब आप ड्रामा करने की कोशिश ना करना, साढ़े नेड़े आओगे सिर्फ तोड़ कर आ गया। सो इसमें से सारा क्रस्ट जो है, मैंने आपको बताने की कोशिश की क्या हो रहा है। आज लेकिन शाम को बाबा बाइडेन देखें वो कौन सा गुल खिलाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, नेटो के बाद जो अपने रीजन में वापस आए तो हमारे रीजन के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे वतन अजीज, मेरी मदरलैंड के जो हालात हैं इस वक्त चीमा साहब, उसके भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इसलिए हुआ है कि आज पीटीआई के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर घुस के काजी साहब को गालियां दी, जो कि अभी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस को गालियां दी, चीफ वो जस्टिस काजी को, चीफ जस्टिस, हाँ ये मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, किसी से मुझे मिल नहीं सकी, लेकिन काजी गो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के उन्होंने डाले, घुस के। अब उसका काजी साहब जाहिर है उन्हें, मेरे ख्याल में तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, पहले भी बहुत लेट है वो, लेकिन अब उसके मेरे मुर्शद पाक जो कि पहले बहुत बड़े गुरु है ना, मैकियावेली, आपको पता है मैकियावेली हर वक्त तैयार रहता है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट फेंकी, उन्होंने कहा जी हमारे वकील नहीं थे, ये काले कोटों में ये दहशतगर्द आके हमारा नाम खराब कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ याद कराना चाहूंगा। मुर्शद पाक ने 9 मई को भी कहा था कि ये हमारे लोग नहीं थे। अभी उनका भांजा जेल में, जिसने आपके कोर कमांडर की पतलून लहराई थी। लेकिन आफरीन है 25 करोड़ लोग जो कि बहुत अकलमंद है, जो कुछ मुर्शद कह दें, जो कुछ गलत कह दें, ठीक कहते हैं, वो कहते हैं मुर्शद गलती कर ही नहीं सकता। इसका डायरेक्ट राब्ता है खुदा के साथ, नौज़बिल्लाह। ये यहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर काले कोटों वाले हमारे नहीं थे, ये ट्रबल मेकर थे। कह देंगे एजेंसियों के लोग हैं, कुछ इस तरह इधर उधर बातें कर देंगे। मैं बल्कि माजरत खाऊं, मैं आज सोच रहा था कि अपना सेगमेंट शुरू करने से पहले जाम शोरो और चकवाल के अंदर 7 मजदूर वहां जो थे माइनर्स कानकुन थे, उनकी हलाकत हो गई है। दुख के साथ 7 घरों के चिराग बुझ गए हैं। कानकुन कानों के अंदर जो काम कर रहे थे वो पहले भी कौन से बड़े प्रोफेशनल थे, गरीब लोग होंगे। 7 माओं के बच्चे मर गए हैं, 7 औरतें बेवा हो गई हैं, पता नहीं कितने यतीम हो गए। पाकिस्तान में तो खैर दुआ ही की जा सकती है। मेरे जैसा बंदा, मैं आपके देखने वालों को कहूंगा, आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी है जहां पे 25 करोड़ लोग जल रहे हैं। इन 7 का तो है, लेकिन दुआ कीजिएगा कि उनका कोई वसीला बने, आगे कुछ चीजें मजीद आगे चल सके। चीमा साहब, उसके बाद जो एक और बहुत बड़ी बात हुई मेरे मादरे मिल्लत में, तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। वो इस तरीके से आ रही हैं तब्दीलियां कि कल आप शहबाज शरीफ साहब को स्पीच इंग्लिश में देनी पड़ गई थी, क्योंकि वो मुखातब थे IMF से। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके तो लोगों को इंग्लिश आती नहीं। आपने इंग्लिश से आपने बाइकआउट कब किया था, ये भी मैं किसी दिन आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा। लेकिन जिस दिन ब्रिटिश आए थे गुजरात में, सूरत में जब लैंड किया था, आपके मौलवियों ने इंग्लिश पे फतवे लगाए थे, यू स्टिल बिलीव इन इट, मैटर ऑफ फैक्ट, आपका इंग्लिश से नफरत। उन्होंने कहा जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो गया। तो आपके लोगों ने इनकार कर दिया है, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, तरक्की की तरफ इनकार कर दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पता है इस बात का कि मुर्शद जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है वो भी ट्वीट उर्दू में करता है कौम से खिताब करने के लिए, लेकिन कल उन्होंने इंग्लिश में खिताब किया है और मुखातब थे वो IMF से। उन्होंने कहा है कि 90 डेज पीरियड दिया जा रहा है मिनिस्ट्रियों को, इसके बाद हम मिनिस्ट्रियां भी बंद कर देंगे, मिनिस्टर भी बंद कर देंगे सारे। लेकिन आप बिल्कुल तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं आप। IMF आपकी बातें सुन रहा है। IMF ने जो काम 1947 में नहीं आप कर सके, आज IMF ने डिलीवर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है IMF की मर्जी, IMF की फरमाइश के ऊपर। हालांकि ये सूबों के पास है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लेकिन चारों के चारों सूबे सरनगू हो जाएंगे $6 बिलियन की खातर। लेकिन वो 6 बिलियन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ लंदन और दुबई में डिलीवरी होती है, $100 के नोटों की होती है डिलीवर, पाकिस्तान तो वो नहीं जाते। चीमा साहब, एग्रीकल्चर पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है कि जिस जिम्मेदार की 6 लाख से ज्यादा इनकम है ज़राअत से, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है 40% है जितना भी। आपको मुबारक हो, आप तरक्कियों के जीने चढ़ते जा रहे हैं, बहुत तरक्की में आप। जो एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर अभी आई है कि आपने 45 दिनों के अंदर
3.2 ट्रिलियन रुपीस, 11.5 बिलियन डॉलर्स आपने लोकल बैंकों से कर्जा ले लिया। सबसे बड़ा पैसा पाकिस्तानी बैंकों के पास। मैं उसमें बता, वेस्टर्न जो लोग हैं, वो यहाँ पे जो अमेरिकन है, वो चीख रहे हैं कि आपने हमारे साथ अकाउंटिंग फ्रॉड किया, फाइनेंशियल फ्रॉड है। वो कैसे, वो भी देख। ये जो पैसा आपने लिया है चीमा साहब, इसकी टाइमिंग बड़ी देखने वाली है। इसकी टाइमिंग 15 जून से 15 मई तक, इसके पीरियड के दरमियान। अब आपने उससे पहले अपना सालाना चीजें सारी बंद करके IMF को चीजें दे दी हैं। ये जो आपने 11.5 बिलियन लिया है, इसको साल अभी लगेगा। आपने 2023 में भी इतने पैसे लोकल बैंकों से लिए थे, लेकिन पूरे साल के अंदर। इस दफा आपने 45 दिनों के अंदर 11.5 बिलियन लिया है, और वो मुझे नहीं उम्मीद कि पाकिस्तान के अंदर हो वो 11.5 बिलियन। वो जा चुका होगा, अपनी डेस्टिनेशन उसकी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था, मैं मुसलसल आपको नोट बता रहा हूं कि मैं खुद रियल स्टेट विद होल्डिंग कंपनीज के साथ मेरी अटैचमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है वहां पे। लंदन और दुबई की मार्केट्स और टोरंटो इस वक्त आप सिर्फ 3 लोगों की वजह से चल रही है, यूक्रेनियन, रशियन एंड पाकिस्तानी। ये मैं आपको उसमें चीमा साहब आपने वारदात बड़ी खूबसूरत तरीके से डाली है। 45 दिनों के अंदर आपने 11.5 बिलियन डॉलर लिया, और उसके बाद बॉन्ड मार्केट और आपने उसके ट्रेजरी बिल्स और सारा कुछ किया। लेकिन अमेरिकन दे आर वाचिंग इट। मेरी आज सुबह किसी से बात हो रही थी, तो मैंने बल्कि गिला दिया किसी को, लेजिस्लेटर था, तो मैंने उसको कहा कि यार आप हमारे साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? आपको पता है, आप ज़रायत पे भी आपकी फरमाइश पर महकमा ज़रायत ने टैक्स लगा दिया है। आपको पता है, आप तो अपने पैसे ले लोगे, जो देते हो पैसे वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। उसने कहा नहीं जी, IMF इज अवेयर। मैं कहा कैसे? ये 24वां प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम नहीं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ हमारे ब्रिटिश एजेंट, आपके जो रूलर, हमारे रूलिंग एलीट है, वो हमारे साथ क्या कर रही है? तुम्हें नहीं पता इस बात? फिर वो ये आगे से वो कहते हैं वी डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग आवर पर्पस, वी डोंट केयर। वाकई जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो चीमा साहब, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ही ना रहते हो, जब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी ही इंटरेस्टेड ना हो, तो एक अमेरिकन को वॉशिंगटन DC में क्या जरूरत है कि आपके लिए वो सोचता फिरे कि आपका मुस्तकबिल क्या है? जब आप डायरेक्शन हो सिर्फ जुबानी कलामी, जिहाद अल जिहाद जिहाद, हालांकि पता है ना माजी में आपके रिश्तेदारों ने जिहाद किया है, ना मुस्तकबिल में करेंगे, क्योंकि DNA में मौजूद नहीं है जिहाद। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि यहां पे मुगल, पठान और टर्कश किस तरीके से रूल करके, उनकी तादाद कितनी थी, कितनी तादाद थी उनकी फॉरेन इन्वेडर्स की। ब्रिटिश जो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनकी तादाद क्या थी? मुझे शर्म आती है जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री जब देखता हूं। 1857 से पहले तो एक कॉर्पोरेशन आपको ओन करती थी। 1857 की जंगे आजादी के बाद आप ब्रिटिश कॉलोनी बने थे। यू वर ओन्ड बाय अ कॉर्पोरेशन, अ कंपनी, अ टी कंपनी। और आज वो मुर्शद आपको कहता है बार बार जिहाद के लिए बाहर निकलो, ये सियासत नहीं जिहाद है। ये क्या टोपी ड्रामा है यार? आप रियलाइज क्यों नहीं करते कि हु द हेल वी आर? हमारा DNA क्या है? हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं? ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्या वजह है? लेकिन ये कि चीमा साहब, आज मैंने जो आखिरी जो 2-4 खबरें आपको बताई हैं कि IMF की मर्जी पर आपने जो एग्रीकल्चर टैक्स लगाया है, वो एक बहुत खतरनाक है। और जो आपने 11.5 बिलियन डॉलर लोकल बैंकों से ले लिया है, वो ना वापस देने, जिन्होंने लिया है उनका वापस देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा। दुख वाली बात यह है कि चीमा साहब, कोई भी इनको पकड़ने वाला नहीं, कोई भी अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं। मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ISI के पास इन्होंने अख्तियार दे दिया है काले रिकॉर्ड करने का। मैंने कहा पहले भी तो करते थे। मुर्शद जेल में जो आज दुश्मनी लगा के बैठा है, उसका खुद इंटरव्यू मौजूद है। कहता है मुझे अच्छा लगता है ISI वाले मेरी काले रिकॉर्ड करते, कहते मेरे फायदे के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे भी कोई एतराज नहीं। एतराज किस चीज का है कि रिकॉर्ड करके उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए क्यों करते हैं? मुल्क की खातिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? वो काले सिर्फ फाइलें बना के रखी जाती हैं, अपनी मर्जी के लिए वो फाइलें खोली जाती हैं। पाकिस्तान के मुफाद के लिए वो फोन कॉलें क्यों नहीं इस्तेमाल होती चाहिए? मतलब मुझे दुख इस बात का। वो करप्शन की कॉलें किधर जा रही हैं इस वक्त? वो ISI क्यों नहीं सुन रही है? शब्बर जैदी ने अगले दिन प्रूव किया है एक प्रोग्राम में बैठ के कि आपका 150 बिलियन डॉलर के एसेट्स पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं।
आईएसआई के पास उनकी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई कॉल नहीं है उनकी। आईबी वालों ने, आपने सारा कुछ पैगेसिस से सारा कुछ ले लिया, हर वजीर आजम की कॉलें लीक हो रही हैं, हर बंदे की लीक हो रही हैं, लेकिन वो जो 150 बिलियन यहां से लूट के ले गए लोग, जो लांचों में कराची से सुनत दुबई पैसे जाते थे, उनका कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। हर लोग को पकड़ के कभी कह देते हैं शिमाली इलाका जहां सैर करने गया, फलाना गया, करप्शन को क्यों नहीं पकड़ते? जहाजों पे मैं क्या, मैं मलक रियाज के सुना है जहाज कहां कहां से उड़ते रहे। यहाँ अमेरिकन के पास तो रैकेट मौजूद है, आपके पास रैकेट मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से बोरियों में डॉलर यहां से लेकर लोग उड़ते रहे हैं, ये यहाँ अमेरिकन को पता है इन चीजों। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात, अफसोस है, अब चल नहीं पाएंगे आप ज्यादा अरसा। जहां आप पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक आ चुके हैं, बहुत नजदीक आ चुके हैं। जहां आगे डेड एंड है, गली बंद है, आप बंद गली में फंस चुके हैं। और आप सारे इस चीज में इन्वॉल्व हैं चीमा साहब, सारे। इसमें कोई एक बंदा नहीं मैं कह सकूंगा, बिल्कुल नहीं कोई कह सकता नहीं जी फौज बड़ी भैड़ी है जी, जुडिशरी बड़ी भैड़ी, और तुसी सारे चंगे हो। पूरे मुल्क च दुध का गिलास नहीं मिलता खालिद सरकार, पूरे मुल्क में दवाई सही नहीं मिल रही, एक सिंगल दवाई नहीं मिलती, हर चीज में 2 नंबरी, हर चीज में फ्रॉड, प्यार च भी धोखा, यारियां च भी फ्रॉड। चीमा साहब, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मैं पाकिस्तान गया था, मेरा हर दोस्त प्रॉपर्टी डीलर बन गया था। मैं जाके प्रॉपर्टी, मेरे वाल साहब काफी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, मैं उसको रिकंसाइल करने लगा प्रॉपर्टी। तो मैंने 2-4 दोस्तों का मेरी मदद करो, और मेरे लंगोटिए ही प्रॉपर्टी डीलर बन गए साहब। मैं की तुहाडे नाल गल्लां की बोलना चाहिए, मैं तो कला कमरे च बैठ के सोचदा रहना कि हु द हेल आई एम टू बिगिन विद। मैं अज तक पाकिस्तान वास्ते की कीता? मैं अपने आप पूछना मैं की कीता? हाँ, लेकिन एक मैं तो छड़ के नस के आ गया ना, डर के आ गया सा ना। मेरे इन्ने जोगा होंदा यार उत्थे रह के फेस करदा, मर जांदा, हुण ते मर गया होना, जेल होना सी। लेकिन चीमा साहब, लेकिन you cannot move forward with it, man. You cannot move forward with it. What is where you have reached, where you have reached. चीमा साहब, मैं बंगालियों से आप मुसलसल पढ़ रहा हूँ इस वक्त, आप बंगाली आपसे बहुत काफी आगे। हसीना वाजिद, उसकी क्या वजह? चीमा साहब, वो उनके अंदर इतनी करप्शन होगी, करप्शन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है चीमा साहब। मैं यहाँ बिजनेस पढ़ाता रहा हूँ चीमा साहब। जब मैं चोरी को डिफाइन करता हूं, चोरी डायरेक्ट रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी के साथ। जिसको मौका मिलता है इंसान वारदात डालता है। उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को कंट्रोल करने के लिए नेशनलिस्ट या एक बेहतर इंसान होना जरूरी है। करप्शन मैं नहीं यार, करप्शन अमेरिका में भी बहुत है, इंडिया में भी बहुत है, बांग्लादेश में भी होगी, लेकिन कोई लेवल होगा, कोई जमीर, कोई बाजमीर लोग कुछ ना कुछ होंगे वहां पे, कुछ ना कुछ होंगे वहां। मैं कल, बल्कि मुझे याद आया, मैं चीमा साहब आपने अच्छा किया मुझसे पूछ ली बात, वो हमसे आगे क्यों। जरा गूगल करके देखिएगा, कल हसीना वाजिद ने 16 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए चाइना में। एक बिजनेसमैन सामने खड़ा होकर बंगाली साइन कर रहा है, नीचे उसने फ्लिप फ्लॉप पहना, नीचे उसका चप्पल है उसके पाँव के अंदर, बीजिंग में खड़ा हुआ बिजनेस डील साइन कर रहा है। हमारे लोग तो लुई वुइटन के जूते पहनते हैं साहब। साहब, हमारे लोग लीड का हिस्सा है, शायद इनके पास पैसा ज्यादा होगा बंगालियों से, यही वजह है ना कि वो। चीमा साहब, मैं ज़हनी तौर पर बैंकरप्ट होना, बद किरदार होना, बेजमीर होना, मैं इसको एलीट नहीं। लेकिन तार साहब, सारे तो ऐसे नहीं होंगे, 10 में से 6 होंगे, 7 होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੂਈ ਵਿਟਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ते सारी जड़े तमाशा। मुझे दुख हुआ खुदाई कसम, अगले दिन अली अमीन गंडापुर जब निकला है अडियाला जेल से, BMW गाड़ी थी 7 सीरीज, और उसके फ्लीट के अंदर भी 18 गाड़ियां थी। 7 सीरीज गाड़ी BMW से निकला है। बैंकरप्ट मुल्क है, और सारी दिहाड़ी तुम आप कहते हो, सारी तस्बीहां फेरते हो, सारी दिन कहते हो रियासत मदीना के ठेकेदार 7 सीरीज BMW। चिमा साहब आगे सुन, मेरी बात सुन ले। चिमा साहब लौंडा लपाड़ा देखता ना, सारी बक बक करता है, मेरा उनके लिए एक बड़ी, सबसे बड़ी 2 चीजें देखना। चीमा साहब, इस वक्त मार्क जुकरबर्ग एक अमीर तरीन इंसान, जब स्टेज पे आता है क्या पहन के आता है? टी-शर्ट। मैं पूछ रहा, स्टीव जॉब आता था जिसने एप्पल स्टार्ट किया था, स्टेज पे चढ़ता था क्या पहन के चढ़ता था? चीमा साहब, इनको बताने के लिए जरूरी है, जो ज़हनी तौर पर बैंकरप्ट होते हैं, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ घड़ियां दिखाते हैं, औरतें ज्वेलरियां दिखाती हैं, अपने बैग दिखाती हैं, क्योंकि कुछ आपके अंदर कुछ नहीं होता, गुफ्तार नहीं होता, इंटेलेक्ट नहीं होता। चीमा साहब, आप हौले होते हैं,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਜ਼ਰਾ ਵਾਲਿਓ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਜ਼ਰਾ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੂਈ ਵਿਟਾਨ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ने दुबई चो ਲਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਣੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹੋਵੇ। आप और तीसरी बात चीमा साहब, यू आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू है। उसकी वजह यह है, मैं मिन्नतें आपकी कर रहा हूं कि बॉर्डर से दूसरी तरफ पर लोगों को लेगेसी का शौक है, लेगेसी का शौक है। आप कपड़े देख ले उसके, राहुल गांधी के कपड़े देख ले आप, सफेद टी शर्ट पहन के फिर रहा सारा दिन, ऊपर कांग्रेस का निशान होता है। मोदी साहब के कपड़े देखकर हिंदी में सारी उन्होंने बातें की उसके साथ, सारी स्पीचें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी में दी, उधर भी। आप मुझे ये बताएं, हमारे शहबाज शरीफ साहब के कपड़े देखे आपने? मरियम के कपड़े आपने देखे? अमीर घरों के लोग हैं तार साहब, अब कपड़े भी ना पहने यार, फिर गरीब लोगों को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो, धोखा क्यों दे रहे हो कि हम इनके लिए वोट देते हैं तार साहब उनको? ठीक है, चलो लो फिर वोट तो तुसी वोट भी तो पैसे दे के लेते हैं, खरीद के लेते हैं, कौन से वोट फ्री ले। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दिस इज नॉट हाउ यू, ये देखें लीडर क्या होता है। वैसे आपको तो इन्होंने तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं किया, लीडर क्या होता है मुझे यहाँ पे, मैंने तो खैर बहुत कुछ सीखा, मैंने सारी जिंदगी आई हैव बीन अ पॉलिटिकल वर्कर। सियासत इज अ बिजनेस टू मेक फ्रेंड्स। फिर इसमें लीडरशिप होती है। लीडर क्या होता है? सियासी लीडर एक चीयर लीडर होता है, उसने आगे होकर लीड करना होता है, कैबिनेट उसके साथ उसको आगे फॉलो करके मैंडेट डिलीवर करती है उसका। लेकिन यू हैवंट स्टार्टेड द प्रोसेस येट। आप, क्योंकि उसकी वजह यह है आप कंफ्यूज हैं। मैंने जिस तरह आपको कई दफा अर्ज किया, पहले तो आपको फिगर आउट करना होगा कि आप हैं कौन। सुबह उठते हैं आप कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर तक आप कहते हैं नहीं हम पर्शियन हैं, शाम तक आप टर्किश बन जाते हैं। आपको तो पता ही नहीं, पता ही नहीं हम हैं कौन, है कौन। जिंदा लोगों को जला देते हैं आप, फिर उनके साथ सेल्फियां बनाते हैं। कोई है दुनिया की ऐसी कौम जो जिंदा जलते इंसान के साथ सेल्फी बनाएगी? कितनी कौमें होंगी इस वक्त दुनिया में। लेकिन ये कि चलो चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। फिर पसंद ही आपकी ये है तो हमारे जैसे बंदे फिर क्या कर सकते हैं? हम तो जान बचा के भागे। आई एम अ रेफ्यूजी, मैं तो अमेरिकन हूं। आप मुझे देखते हैं, मैं कभी अमेरिकन फ्लैग के बगैर नहीं निकलता, क्योंकि मुझे इस कंट्री ने रिफ्यूज दिया है चीमा साहब। इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, मेरी मादरे मिल्लत ने मुझे रिजेक्ट किया है। मैं लॉ ग्रेजुएट था चीमा साहब, मुझे रिजेक्ट किया मेरी माँ ने, और इसने रिफ्यूज दिया मुझे, इसने मुझे आगोश में लिया, इसने आगोश में लिया। हाँ, माँ की हालत के ऊपर दुख जरूर होता है मुझे, रोता हूं, मैं चीखता हूं सिर्फ इस वजह से कि मेरी माँ है, फिर भी मेरी माँ है, मैं उसकी जबान बोलता हूं, मेरी मिट्टी वहां की। दुख होता है जिस तरीके से आप उसको मार मार के जला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, दुख होता है। लेकिन आया मैंने अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिका। मैं मरूंगा तो इनके साथ ही मरूंगा चीमा साहब। इन्होंने मुझे संभाला है, आपने रिजेक्ट किया है, इन्होंने मुझे संभाला है। लेकिन ये कि अफसोस है चीमा साहब, आई विश कि आपके अंदर को पाकिस्तानी पैदा हो। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा, देखो आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। डॉक्टर साहब वो जरा कमेंट कीजिएगा उस पे, जो इंडिया डैम बना रहा है जरा वो, चीमा साहब उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वो तो लड़ाई का खदशा है तार साहब, इंडिया उसमें खदशा क्या होना है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो मैं इसमें देख रहा था, उन्होंने तकरीबन चीमा साहब 100-150 शहरों के आइडेंटिफाई करके जगहों के नाम ही चाइनीज रख दिए उन्होंने। 100 इलाके, 100 इलाके हैं जिनके नाम उन्होंने चाइनीज रख दिए। उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उसका नाम साउथ तिब्बत उन्होंने कहा। हाँ, चाइना ने कहा कि इस साउथ तिब्बत, ये तो हमारा टेरिटरी है, और 100 इलाके। अच्छा, उसके बाद जो देखने वाली बात ये थी कि वो डैम बना रहे हैं सबसे बड़ा अपना यंगसी दरिया के ऊपर, रिवर के ऊपर। वो अब यंगसी उसके ऊपर वो डैम बना लेंगे, तिब्बत के पास पानी रोक लेंगे। भारत का प्रोग्राम ये था कि 12 डैम बनाए जाए $1 बिलियन लगा के इन्हीं दरियाओं पे, जिसको ब्रह्मपुत्र जो दरिया कहा जाता है, भारत ही उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। तो उस पे दरिया बनाना चाह रहे थे, 12 इंडिया बनाना चाह रहा था। लेकिन वो एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाकर ये पानी के ऊपर झगड़ा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जाती तौर पे जो मैंने कल आपको अर्ज किया था, जो बट आई एम स्मेलिंग आउट ऑफ इट, कि रशिया विल इंटरवीन इन इट, रशिया विल ब्रिंग बोथ चाइना एंड इंडिया ऑन द टेबल मेरे ख्याल में, और दे विल प्ले अ की रोल। बिल्कुल इस वक्त रशिया अफोर्ड नहीं कर पाता कि चाइना और भारत जो है आमने सामने आए, और उसके बाद वहां पे कोई और एक्सक्यूज किसी को मिले वहां आने के लिए। क्योंकि नेटो में आज भी ये जो बातें आज वो करके गए हैं साउथ चाइना की, उसके ऊपर अल्टीमेटली चाइना और रशिया भी दे आर वाचिंग इट।
तो मेरे ख्याल में इसको इंटरवीन वो करेंगे, लेकिन इट्स एन बिग इशू। इस वक्त 10% जो बिजली है भारत की, वो हाइड्रो पावर पे बन रही है, और उसका बड़ी जल्दी आगे इफ्तिताह भी करना चाह रहे थे। बजट में भी उन्होंने अपने पैसे रखे हैं भारत ने। दैट्स वन ऑफ द बिग कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर मेरा फ्रेंड, वी नीड टू बी रिजॉल्व्ड। लेकिन ये कि आज दोनों तरफ से उनके स्टेटमेंट्स आई हैं, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स दे आर वाचिंग इट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं कि और ममालिक भी नेटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में आपने IMF का जिक्र किया है कि वो टैक्स लगा रहे। डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट कर दें, मुझे दुख बड़ा हुआ, मैं पहले आपको कहता था, आज वो अजरबैजान के सदर आए हैं पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उनके सामने जो पानी की बोतल पड़ी थी वो फ्रांस का पानी है, एवियन। आई थिंक उसे एवियन ही बोलते हैं। यहाँ हर स्टोर में एवियन पानी। अच्छा, आपके यहाँ तो चलो ठीक है, आप अमेरिका अमीर मुल्क है, इंपोर्ट कर सकता है, यहाँ वहीं पे बनता होगा। डॉक्टर साहब, उनके सामने एवियन पानी की बोतल पड़ी हुई थी, जो मेरा ख्याल से जो ½ लीटर पानी की बोतल है 600-700 रुपए की होगी, 800 रुपए की, यहाँ पर 1000 रुपए की होगी पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, वो हर टेबल के आगे, हर टेबल पे कुछ 10-10, 5-5, 4-4 पड़ी होंगी। डॉक्टर साहब, हमारे सदर वजीर आजम कहते हैं जी इंपोर्ट नहीं करना, फजूल खर्चियां नहीं करनी। आजरबाईजान का सदर उथे एवियन पींदा तारड़ साहब, वो भी तो अपने पानी पीता है ना, अपने घर का पानी मोटर ला के पानी काटदा होता, नलके का पीना होना है, वो भी गांव का बंदा होगा। हमारे लोग ये क्यों कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं? 1 मिनट के लिए जरा ये सोचें कि आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर महात्मा गांधी होता तो टेबल पे होना था, मिट्टी के प्याले होने थे, नलके का पानी होना भी यही चाहिए। मुझे किसी ने पूछा होगा कि तार साहब, आप पाकिस्तान चले जाओ, एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनोगे, क्या करोगे? मैंने कहा, मैं शलवार कमीज पहनूंगा, 2-3 बटन अपने जानबूझ के तोड़ दूंगा ऊपर वाले, और नीचे चप्पल, फ्लिप फ्लॉप चप्पल पहन के जाऊंगा जिस तरह केजरीवाल पहनता है। क्योंकि मैं गरीब लोगों का अगर लीडर हूं तो शक्ल भी मेरी गरीब लोगों वाली होनी चाहिए। यही बात आप सबसे बड़ा इशू है। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि यू आर इन स्टेट ऑफ डिनाइल। आप डिनाइल में, आपको पता ही नहीं है। आप इस वक्त ताकतवर से ताकतवर तरीन पाकिस्तानी का आइडियल क्या है? मेरे पुत्र नु कनेडा दी PR लावे बस, और कुछ थोड़ी सी इनकम दुबई में 2-4 प्लाजे हो, और बेटा मेरा बिल्कुल टोरंटो बैठे यशी करे उन दरहम के ऊपर जो दुबई से जाए। चीमा साहब, आपके देखने वालों के लिए आखिरी आइटम ये अर्ज करना चाहूंगा। आज जावेद चौधरी साहब ने एक पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके लिए, ब्रिगेडियर बिल्ला थे जो मशहूर के नाम से ब्रिगेडियर बिल्ला, आज उन्होंने बताया है, खासकर मैं उन करप्ट लोगों को जो इस वक्त लूट रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी कि वो जावेद चौधरी का उन्होंने वो आज जो प्रोग्राम बनाया उसको देखें, किस तरीके से ब्रिगेडियर बिल्ला ने इस पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम पर कितना जुल्म किया, और उसके बाद आज उनका लड़का पुलिस लेकर उन्हीं के घर से निकाल रहा है, सड़क पर फेंक रहा है। 8 साल जेल भी उन्होंने काटी है पहले ब्रिगेडियर साहब ने, और आज उनकी औलाद जो है, एक लड़का प्रॉपर्टी बेच के सारी बाहर शिफ्ट हो चुका है, दूसरे लड़के ने पुलिस बुला के घर से निकाल दिया, और बार बार वो वीडियो के ऊपर अब पुलिस को कह रहे हैं इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, इसको गिरफ्तार करो। वो कहते हैं ये बूढ़ा आदमी है, ये लाचार है, बुजुर्ग है, इसको किस तरह गिरफ्तार करें? लेकिन बार बार उनका लड़का कह रहा है। एक लम्हा फिक्रिया है, एक परेशानी है उन लोगों के लिए कि जो अपने लिए दुनिया में दोजख कमा रहे हैं। ये दुनिया में ही फैसले होते हैं, जन्नत और दोजख दुनिया में भी खुदा दिखा रहा है। कुछ हाथ थोड़ा करो, कुछ हाथ थोड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाथ थोड़ा रखें। अल्लाह करे तार साहब इनको तरस आए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, और मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। मैंने वो वीडियो देखी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और हमारे वजीर आजम साहब को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी, कि अगर सदर आ ही गया है तो फ्रांस से पानी लाने की कौन सी जरूरत है? हम तो IMF से पैसे मांग के गुजारा कर रहे हैं, आप फ्रांस से पानी मंगवा रहे हैं। तो बहरहाल चले, मर्जी है उनकी, बाबुओं के मुल्क है। तार साहब वो पता नहीं, वो समझते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब यही पानी पीते होंगे एवियन के, सांते पता नहीं, सांते ही दसदे सन लाहौर रहिंदे ने, तो गली अंदरूने लाहौर इन्हां दा पिंड घर है, ये है वो है, अब बताते हैं जी वो एवियन पीते हैं। बहरहाल देखें तार साहब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। एवियन बोल ले लिया होवे पूरा पूरा ना, एवियन जेड़ा उत्थे स्विट्जरलैंड सुने कोई झील हो सकता है ना, ले ले होवे, की पता हां, कोई ना ले लिया पैसे जे बहुत।
एक का तो सीपैक दे कॉन्ट्रैक्ट होते सड़ता होगा जल ना पानी ले लेते मसला एनी थैंक यू वेरी मच आई थॉट सो एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग ओके शुक्रिया